हेलो एवरीवन। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्कशॉप का जो वाइवा होता है, इसमें टॉप क्वेश्चंस क्या रहता है, मतलब जनरली कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको हम एक एक चीज़ थोड़ा डिटेल में बताएंगे। वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको ये भी बताएंगे कि आंसर कैसे देना है, ताकि आपको जो है फुल मार्क्स अचीव हो सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आंसर देने का अपना एक तरीका होता है। वाइवा में अपेयर होके जब आप सही वे में आंसर देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, कि वो एक क्वेश्चन में ही आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है और आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। और कभी कभी आप 10 क्वेश्चन भी जवाब दीजिएगा तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए लास्ट तक देखिए, आंसर कैसे देना वो भी आपको बताएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका देखिए, जो भी कॉमन शॉप है, कॉमन शॉप मतलब कारपेंट्री हर कॉलेज में होता ही होता है, या हर बच्चा कारपेंट्री का वर्कशॉप करता ही है। ठीक है। फिटिंग का भी हर बच्चा करता ही है। वेल्डिंग भी लोग कर ही लेता है, अगर नहीं किया है तो करना जरूर चाहिए था आपको। वेल्डिंग का भी करता है। ठीक है। इसके साथ साथ और हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथी का भी करते हैं। तो ये सब शॉप से ना हमारा जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब जो इसके अलावा जो टॉपिक हो गया, जैसे कि आपका सीएनसी मशीनिंग हो गया, बहुत सा कॉलेज में इसका ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ये मशीन ही नहीं है सीएनसी मशीन। उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसके लिए 3D प्रिंटर चाहिए। ठीक है, तो वो है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की सिचुएशन में जो हमारा ये सब टॉपिक है, इससे सवाल कम पूछा जाता है, लेकिन जो कॉमन है इससे सवाल आपका क्या होगा, ज़्यादा पूछा जाएगा। अब जो है इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस में क्या क्या पूछा जाता है। आपको जवाब सबको देना है। इसके साथ साथ हमारा जो है सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा सेफ्टी से। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो है सेफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो है वर्कशॉप के अंदर सेफ्टी क्या होना चाहिए। और कभी कभी सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है, इंटरनल में भी आता है। तो सेफ्टी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी के अंदर हम लोग जो है ड्रेस क्या पहनते हैं वर्कशॉप के अंदर। ठीक, हमारा लूज क्लोथ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस हमारा होना चाहिए। तो ड्रेस क्या होगा। फिर आपको शूज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारा जो है हार्ड सोल का और स्ट्रॉन्ग शूज़ चलता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग इंस्ट्रक्टर जो होता है वर्कशॉप में, उनके गाइडेंस में हम लोग सारा काम करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछेगा, इंस्ट्रूमेंट में क्या सेफ्टी है। इसके बाद और क्या क्या पूछेगा, हमारा वर्कशॉप का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, ये सारा जो है वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेफ्टी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर दुर्घटना हो गया, ठीक ना, अगर मान के चलिए कि सेफ्टी रूल फॉलो नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एड देंगे। ठीक है। अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो नज़दीकी अस्पताल लेके जाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने से हमारा जो है क्या होता है, ध्यान भटकता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वर्कशॉप का माहौल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंस होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपस में बात नहीं करना, मशीन तो आवाज़ करेगा ही करेगा ना। ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं सेफ्टी के बाद। सेफ्टी आप अच्छे से देख के जाइए, आप अपने मन से भी वहाँ जवाब दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब का रटा रटाए भाषा भाषा बोलिए। इसके बाद आपका जो है सेफ्टी के बाद अगर बात किया जाए, तो अब हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कारपेंटरी देख लेते हैं। कारपेंटरी शॉप में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। कारपेंटरी शॉप में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग जो है वुड कौन सा लेते हैं। भाई तुम जो कारपेंटरी वर्कशॉप किए हो उसमें जो है कौन सा लकड़ी लिए हुए थे, किस पेड़ का लकड़ी था, तो आपको वुड का जानकारी होना चाहिए। दूसरा बात आपसे जो है जो आपका सेमेस्टर का क्वेश्चन था, वुड वर्सेस टिम्बर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना। लकड़ी का सीजनिंग जो करते हैं ये क्यों किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, कि मतलब एक पेड़ से काटा हुआ लकड़ी है, उसको हम लोग वर्कशॉप में यूज करने के लिए कैसे तैयार करेंगे, तो वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जो जानकारी होना चाहिए वो टूल्स के बारे में होना चाहिए। ठीक है। टूल्स में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाएगा वो दो चीज़ पूछा जाएगा। सबसे पहला आपको जो है टूल्स का यूज पूछा जाएगा। ठीक है। और उसका जो है टाइप्स पूछा जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपसे पूछा गया कि कारपेंटरी के शॉप में हम लोग जो है सॉ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉ इस्तेमाल करते हैं। सॉ का क्या यूज है, तो हम लोग उससे काटने का काम करते हैं। ठीक। उसके बाद इसका टाइप्स बताइए, कितना तरह का सॉ होता है, टेनन सॉ होता है, रिप सॉ होता है, कंपास सॉ होता है, जो भी आपका सॉ है वो सबका आपको टाइप मालूम होना चाहिए। टूल्स के बाद आपसे जो है और क्या क्या पूछेगा इसमें, इसमें आपसे पूछेगा प्रोसेस।
ठीक ना, कि हमको मान के चलिए एक वॉल हैंगर बनाना है, तो उसमें हम लोग का क्या क्या प्रोसेस रहेगा। बात समझ में आ रहा है, प्रोसेस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे जो है फाइलिंग या फिर प्लेनिंग पूछा जाएगा। बात समझ गए। प्लेनिंग के बाद आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, इस सिंपल और भी जो जो प्रोसेस है वो पूछा जाएगा। मेनली मतलब आपको जो है क्या पूछा जाएगा, टूल्स पे आपका ज्यादा फोकस किया जाएगा। टूल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसके बाद जो है प्रोसेस पे फोकस किया जाएगा, ठीक। तो इतना चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट में हम लोग जो है श्रेष्ठ कागज, जिसको आप सैंड पेपर कहते हैं, ठीक ना, वो हम लोग क्यों रगड़ते हैं, ठीक, या फिर उसको हम लोग जो है टिम्बर को फिनिशिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ इस पे लगाते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। कारपेंटरी में इतना काफ़ी है। बेसिक ऊपर ऊपर देख के जाइए। आप हमारा जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कारपेंटरी का फुल रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है, उसको भी आप देख के जा सकते हैं। और एक चीज बताते हैं, वाइवा में बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, आप जो है जो भी समझ में आता है वो आंसर दीजिए, अपने मन से ही दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए, ठीक है, चुप नहीं रहना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कारपेंटरी के बाद अगला शॉप जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है फिटिंग शॉप। अब सवाल ये उठता है कि सर फिटिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, फिटिंग में जो है तुम्हारा ये पूछा जाएगा कि आप जो है मटेरियल जो इस्तेमाल किए हैं, ठीक, जैसे कि मटेरियल हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लोहा इस्तेमाल करते हैं, तो मटेरियल कौन सा लोहा है, तो कौन सा लोहा है, कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, HSS है, या फिर टूल स्टील है, आपको वो मटेरियल मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपसे जो है टूल्स के बारे में पूछा जाएगा। टूल्स में भी आपका सबसे फेमस क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है ये आपको बताते हैं। टूल्स में इसका टाइप्स पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये टूल्स किस मटेरियल का बना है ये भी पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है, उसका यूज पूछा जाता है। तो ये तीन चीज देखा जाता है यहाँ पे। क्या क्या देखा जाएगा, सबसे पहले आपका टाइप्स देखा जाएगा कि हमारा जैसे पूछ गया वाइस क्या होता है। सपोज दैट आपसे पूछा गया वाइस क्या होता है, वाइस कौन सा टूल है। बात समझ रहे हैं ना, वाइस हमारा क्या होता है, वाइस कौन सा टूल है, वाइस तो आपका होल्डिंग टूल है। वाइस क्या होता है, जिसमें हम लोग मटेरियल को पकड़ के रखते हैं। इसका टाइप्स पूछ देगा, कितना तरह का वाइस होता है, किस मटेरियल का वाइस बना होता है, ठीक है। वाइस में जो एक देखिएगा इस तरीके से हैंडल लगा हुआ होता है, वो हैंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो ये सब चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। वाइस का क्या यूज है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक। इसमें कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टूल्स में आपको ये भी बता देता हूँ। वाइस से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पंच से सवाल पूछेगा, कितना तरह का पंच होता है, ठीक। उसके बाद आपसे और क्या पूछेगा, चीजल के बारे में पूछेगा, ठीक है। सौ के बारे में पूछेगा, सौ मतलब हैक्सॉ के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछेगा अगर ब्लेड क्यों टूट जाता है, ज्यादा आप घिसते हैं तो ब्लेड बार बार टूट जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है। फिर यहाँ से आपको जो है हैमर के बारे में पूछेगा, कितना तरह का हैमर होता है, सबसे कॉमन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे टूल्स के अलावा, कि भैया बताओ हमारा जो है इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग कटिंग कैसे करते हैं, इसमें हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, मार्किंग कैसे करते हैं, मेजरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है मेजरिंग में, ये सारा चीज आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको ये कहा जाएगा कि मान के चलिए हमको मेल फीमेल तैयार करना है, तो पूरा प्रोसेस बताइए, मटेरियल काटने से लेके फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक में हमारा जो है पूरा प्रोसेस बताइए, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिटिंग शॉप में क्या क्या सेफ्टी हमको देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात फिटिंग शॉप में पूछा जाता है, वो आपका रहता है कि वो हमारा होता है कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। आपका जो है इसका रियल लाइफ में क्या यूज है वो आप देख लीजिएगा। अच्छा एक और बात, कारपेंट्री में हम बोलना भूल गए थे, कारपेंट्री में आपको जो है ज्वाइंट्स देख के जाना है कि कारपेंट्री में जो है ज्वाइंट्स कितना तरह का होता है, ठीक ना, कौन कौन सा ज्वाइंट होता है, कॉमन हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, खिड़की दरवाजा में कौन सा ज्वाइंट होता है, ठीक है, वो सारा चीज आपको देख के जाना, कारपेंटरी में ज्वाइंट्स देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला शॉप जो है वो है वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग किए हैं तो आपको हर चीज समझ में आता होगा, नहीं किए हैं ना तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आपसे इसमें जो पूछा जाएगा वो गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। गैस वेल्डिंग में आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ फ्लेम बताइए, कितना तरह का फ्लेम होता है, उसका टेम्परेचर बताइए, फ्लेम, फ्लेम का कलर, ठीक है, उसका टेम्परेचर, ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में भी आपसे
क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें टूल्स के बारे में पूछा जाएगा, आर्क क्या होता है ये बताइए, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप्स पूछा जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ इसमें जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं, ठीक ना, वो सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स जो इस्तेमाल किए हैं, या फिर कंपोनेंट जो भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि मान के चलिए गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास टॉर्च होता है, गैस सिलेंडर होता है, कौन सा गैस होता है, एसिटिलीन गैस होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा जो भी सिलेंडर है उसका कलर क्या होता है, बात समझ में आ रहा है। जो हमारा गैस का सिलेंडर होता है, कलर ऑफ सिलेंडर क्या होगा ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक कलर कहाँ इस्तेमाल होता है, बात समझ में आ रही है। हमारा फ्लेम कितना तरह का होता है, हमारा जो है टॉर्च जो है वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सब चीज आपसे पूछा जाएगा। मतलब आपसे जो भी है ना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा इधर उधर से बात नहीं पूछा जाता है। उसके बाद वेल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेफ्टी से पूछा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग करते समय ग्लास क्यों पहना जाता है, ग्लास क्यों पहना जाता है, और मास्क क्यों लगाया जाता है। आप देखिएगा एक अलग से फेस ढकने के लिए हमारे पास एक लोहा का मास्क जैसा बना रहता है, तो वो मास्क क्यों लगाया जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपसे जो है वेल्डिंग पोजीशन पूछा जाएगा, हमारा जो है वेल्डिंग का पोजीशन कौन कौन सा है, ठीक, ये सब चीज देखा जाएगा। इसके साथ आपसे एक और चीज पूछा जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग का डिफेक्ट्स पूछा जाएगा, डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग। उसके बाद आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा, वहां पे पूछा जाएगा कि कौन सा वेल्डिंग प्रीफर करेंगे, ठीक है। मतलब कोई सिचुएशन दे दिया कि मान के चलो तुम्हारे घर का ग्रिल खराब हो गया, वहां पे कौन सा वेल्डिंग करोगे, प्रीफर ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, कहाँ पे कौन सा होगा। या फिर आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे ट्रैक पे अगर बिल्डिंग करना है, मान के चलिए ट्रेन का पटरी टूट गया, रेलवे ट्रैक पे वेल्डिंग करना है, वहां पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले जाइएगा और क्यों लेके जाइएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जो भी चीज है उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा। वेल्डिंग में फिलर मटेरियल किसका इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, इतना चीज आप देख लीजिए। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे वेल्डिंग में हम लोग जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं और मटेरियल को मोल्टन स्टेट में लाते हैं, मतलब पिघला हुआ अवस्था में लाते हैं, तो कौन कौन सा हमारा जो है हीट प्रोड्यूस करने का ऑप्शन है वो सब चीज देख लीजिएगा। ये हो गया। इसके साथ साथ आपका जो कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे कि व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ठीक, इसका टाइप्स बताइए, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका जो है 3D प्रिंटिंग क्या है, इसका टाइप्स बताइए, ये सब चीज आपसे जो है कॉमन पूछा जाता है, ये सब लेकिन कम पूछा जाता है। 3D प्रिंटिंग क्या है। इसके साथ साथ आपसे जो है प्लास्टिक मोल्डिंग क्या होता है, इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। प्लास्टिक मोल्डिंग का क्या क्या प्रोसेस है, ये आपसे पूछा जाएगा। प्लास्टिक मोल्डिंग का क्या क्या टाइप्स है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपसे जो है फाउंड्री शॉप में कास्टिंग के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ गए। देखिए वर्कशॉप का वाइवा लेने के लिए जनरली कोई मैकेनिकल के टीचर आते हैं, और वर्कशॉप जो है आगे जाके डिटेल में पढ़ना होता है मैकेनिकल में, तो इसलिए आपसे जो है थोड़ा ये सब चीज डिटेल में पूछेगा। कास्टिंग पूछेगा, कास्टिंग में जो है आपसे क्या पूछेगा, पैटर्न के बारे में पूछेगा, पैटर्न का टाइप्स पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है अ, हम लोग लिक्विड मोल्टेन स्टेट में मेटल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, मोल्टेन स्टेट ही क्यों लेते हैं, ये भी आपका एक सवाल हो सकता है। इसका जो है हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कास्टिंग के लिए हम लोग जो है प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पूरा आपको प्रोसेस बताना है। प्रिपरेशन में आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देना है। इसके साथ साथ आपको और भी क्या चीज सवाल पूछा जाएगा, जैसे रनर राइजर पूछ सकता है, बात समझ में आ रहा है। रनर राइजर ये सब का फंक्शन पूछ देगा, ठीक। कास्टिंग से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, व्हाट वी कैन मेक
ये सारा चीज जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको जो भी समझ में आता है आप जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कास्टिंग का मतलब भी पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक ना। इसके बाद कास्टिंग का काम हो गया। उसके बाद आपसे जो है मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में आपसे पूछा जाएगा टाइप्स क्या है इसका, या फिर इसका क्लासिफिकेशन बताइए। बात समझ में आ रहा है, ये चीज आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद आपसे जो है मशीनिंग पूछा जाएगा। मशीनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेथ मशीन। लेथ मशीन के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना ही चाहिए। हमने लेथ मशीन पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपके पास टाइम है तो उसको अच्छे से देख के जाइएगा। लेथ मशीन पूछा जाएगा, इसमें इसका टाइप्स पूछा जाएगा, ठीक है, इसका यूज पूछा जाएगा, और इसका ऑपरेशंस पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई मैकेनिकल के टीचर भाई वाले ने वो लेथ मशीन कंफर्म पूछते ही पूछते हैं, ठीक। उसके बाद आपको जो है अदर मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, आपको डिटेल में बताना है। चलिए, इसके बाद हमारा जो है और कहाँ से सवाल पूछा जाता है, हमारा जो है पावर टूल से पूछा जाता है। पावर टूल्स में भी आपसे जो है इसका टाइप्स पूछा जाएगा, या फिर इसका जो है यूजेज पूछा जाता है, ठीक। इसमें कॉमन एग्जाम्पल पूछा जाता है, कॉमन एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे एक सवाल इसमें पूछा जा सकता है पावर टूल्स में, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, ठीक। उसके बाद एक और सवाल जो यहाँ पे अभी मॉडर्न में चला है वो क्या है, क्या हमारा जो है पावर टूल्स रिप्लेस कर देगा किस चीज को, विल पावर टूल्स रिप्लेस हैंड टूल्स, ठीक है। पावर टूल्स तो अभी आया है ना, मतलब पिछले 10-15 साल में आया है। हैंड टूल्स तो बहुत पहले से चल रहा है। क्या पावर टूल्स हमारा रिप्लेस कर देगा हैंड टूल्स को। तो इस तरीके का आपका जो है सवाल पूछा जा सकता है। आपको जो है किसी भी सिचुएशन में जवाब जरूर देना है, ठीक है। आपको जो है आंसर जरूर देना है, चुप नहीं रहना है। आपको जो समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश जैसे जैसे समझ में आता है वो आंसर दे देना है, ठीक ना। आपको जो है जनरली सवाल जो पूछ रहा है प्रोसेस से पूछता है, तो प्रोसेस आपको हर चीज़ का मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे तैयार करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ पूछता है कि आप जॉब कौन सा तैयार किए थे। जैसे अगर आप फिटिंग शॉप किए तो उसमें कौन सा जॉब तैयार किए थे, कारपेंटरी किए थे तो उसमें कौन सा जॉब तैयार किए थे, ठीक। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा आपको क्या फोकस करना है, टूल्स पे फोकस करना है, उसके टाइप्स पे और यूज पे फोकस करना है। टाइप्स एंड यूज पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमारा जो वर्कशॉप के वाइवा के लिए इतना ही, इतना देख के जाइए। आप वाइवा जरूर देख के जाइएगा, साथ साथ आपके अंदर बस एक चीज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आप किसी भी तरह का वाइवा में अच्छा कर सकते हैं, ठीक। मेरे तरफ से आपको वाइवा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।